टुडे इज आवर लेक्चर नंबर 1। आज हमारा पहला लेक्चर है लेक्चर 0 के बाद, और इस कोर्स का नाम है फैंटास्टिक फाइवर ट्रेनिंग FFT। और ये इंशाल्लाह एक बहुत डिटेल और इन डेप्थ कोर्स होगा। और इसमें जो हमारा स्टार्ट है वो बिल्कुल हम बिल्कुल बिगिनिंग से रहेंगे। एक ऐसा बच्चा जिसको बिल्कुल भी नहीं पता फ्रीलांसिंग क्या होती है उसके लिए भी उतना ही यूजफुल होगा, और एक ऐसा बच्चा जिसको पता है कि फाइवर क्या होता है और उसको ऑर्डर्स वगैरह नहीं मिल रहे उसके लिए भी उतना ही यूजफुल साबित होगा कि फ्रीलांसिंग क्या होती है। ओके, सो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नहीं आइडिया, तो अब मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ समझाऊंगा कि फ्रीलांसिंग होती क्या है। ठीक है, फ्रीलांसिंग इज आर्ट ऑफ डूइंग सम वर्क, ठीक है, फॉर योर क्लाइंट्स एट एनी ऑनलाइन मार्केट प्लेस। ठीक है, कोई मतलब आपने कोई काम करना है, आपके पास कोई हुनर है। ठीक है, अगर आप ये वाली डेफिनेशन देख लें तो ये ज़्यादा बेहतर है। द आर्ट ऑफ सेलिंग योर स्किल्स टू मल्टीपल क्लाइंट्स ऑन डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स रिमोटली। आर्ट का मतलब है हुनर, सेलिंग का मतलब है बेचना, योर स्किल्स मतलब आप लोगों की स्किल्स। ठीक है, स्किल्स क्या होता है ये भी आगे आ जाएगा। टू मल्टीपल क्लाइंट्स, फ्रीलांसिंग में आपका एक क्लाइंट नहीं होता। जिस तरह आप अगर जॉब करते हैं तो आप एक ही बंदे के पास जॉब करते हैं मोस्टली। ठीक है, आपका एक ही बॉस होता है। यहाँ पे आपका एक बॉस नहीं है, मल्टीपल क्लाइंट्स आपके होते हैं ऑन डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वो भी डिफरेंट। फाइवर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अपवर्क है, पीपल पर आ रहा है, गुरु है, काफ़ी है। ठीक है, और एक लास्ट वर्ड है रिमोटली। रिमोटली का मतलब है दूर बैठ के, अपने घर से बैठ के, कहीं दूर बैठ के। लाइक आपका क्लाइंट जो है, आपका जो काम है, क्लाइंट बैठा है यूके में, आप बैठे हैं पाकिस्तान में और काम चल रहा है। ठीक है, रिमोट जिस तरह होता है ना हमारा टीवी का, LED का, AC का रिमोट होता है, तो ये रिमोट किस चीज़ के लिए बेसिकली होता है कि दूर बैठ के उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए, उससे कनेक्शन बनाने के लिए। ठीक है, तो रिमोटली का मतलब है कि दूर से। ठीक है, तो आर्ट ऑफ सेलिंग योर स्किल्स टू मल्टीपल क्लाइंट्स ऑन डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रिमोटली। अपनी स्किल्स को बेचना है, बेचने का हुनर बेसिकली, अपनी स्किल्स को बेचना है। किसको बेचना है? क्लाइंट्स को। क्लाइंट्स कौन है? गोरे। मोस्टली हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं वो गोरे ही होते हैं, और असल क्लाइंट होते भी वही हैं। ठीक है, जो दूसरी कंट्रीज़ के लोग होते हैं ना, लाइक पाकिस्तानी अगर आपको आके कहता है मेरा काम कर दो, तो उसको हम क्लाइंट नहीं गिनते, क्योंकि वो मोस्टली हमारा ही जैसा कोई होता है और वो आके हमसे बेसिकली चीज़ें सीख रहा होता है। मुझे बहुत मरतबा इस तरह के मैसेज आए हैं, फाइवर पे मैसेज कर रहे होते हैं कि हमें ये सिखा दो, वो सिखा दो। तो यहाँ इवन ऐसा भी हुआ है कि मुझे आपसे सिर्फ बात करनी है, तो दे आर नॉट क्लाइंट्स। ठीक है, तो क्लाइंट्स होते हैं जो काम देंगे। ठीक है, क्लाइंट्स का कैसे पता चलेगा आगे जाके देखेंगे। तो मल्टीपल क्लाइंट्स और अच्छी कंट्रीज से, प्रीमियम कंट्रीज से, UK, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्पेन, ये अच्छी कंट्रीज हैं, कह लें, और भी हैं। और जो अच्छी कंट्रीज नहीं हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, घाना, नाइजेरिया, इस तरह की जो कंट्रीज है, श्रीलंका, ये अच्छी कंट्रीज नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनकी करेंसी का काफ़ी डिफरेंस है। तो अगर ये हमें डॉलर में पे करेंगे तो इनको बहुत महंगा पड़ेगा, और ये लोग मोस्टली वही हैं जो खुद ही अपना काम करते हैं। तो आपने ये इस चीज़ का भी ख्याल रखना होता है। तो फ्रीलांसिंग क्या होती है? अपनी स्किल्स को सेल करना है क्लाइंट्स को। क्लाइंट्स कौन होते हैं? गोरे। ठीक है, अंग्रेज। और कहाँ पे सेल करना है? फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं, fiverr.com एक वेबसाइट है, upwork.com एक वेबसाइट है, peopleparar.com एक वेबसाइट है, freelancer.com एक वेबसाइट है, freelancer.pk एक वेबसाइट है, guru.com। ठीक है, और बहुत सी वेबसाइट्स हैं। अच्छा, फ्रीलांसिंग सिर्फ ये नहीं है कि आपने वेबसाइट के ऊपर जाके ही सेल करना है। अगर आपका क्लाइंट आपको फेसबुक पे आके ऑर्डर दे देता है, इंस्टाग्राम पे ऑर्डर दे देता है, लिंक्डइन पे ऑर्डर दे देता है, तो ये भी फ्रीलांसिंग में ही काउंट होगा। और इन प्लेटफॉर्म से कैसे ऑर्डर लेने हैं ये भी मैं आगे जाके आपको सिखाऊंगा। ठीक है, आखिरी वाले दिनों में। सो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि फ्रीलांसिंग क्या होती है। अपनी स्किल्स को बेचना है। किनको बेचना है? क्लाइंट्स को। ठीक है, क्लाइंट्स कौन है? गोरे। और कहाँ पे बेचना है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। ओके, तो फ्रीलांसिंग क्या होती है आपको इस चीज़ का आइडिया हो गया। और फ्रीलांसिंग ये है कि आपने कोई स्पेसिफिक काम करना है, कोई खास काम करना है अपने क्लाइंट्स के लिए, विदाउट कमिटिंग टू फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। फ्रीलांसिंग फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट नहीं है कि क्लाइंट ने कह दिया कि जी मतलब अब आप परमानेंटली उसके साथ अटैच हो गया, ऐसा नहीं है। फ्रीलांसिंग में आपके मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं। क्लाइंट आएगा, काम देगा, 2-3 दिन बाद उसका काम खत्म, फिर अगला क्लाइंट आ जाएगा। एक ही वक्त में आप 3-3, 4-4 क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे होंगे। ठीक है, जिस तरह अगली लाइन में लिखा है कि फ्रीलांसर्स ऑफन टेक ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स विद डिफरेंट क्लाइंट्स सिमल्टेनियसली। यानी कि इसका मतलब ये है आसान अल्फाज में कि आप एक ही वक्त में डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है भाई क्लाइंट आ गया उसके साथ काम कर रहे हैं तो अब अगला आ गया तो आपने कह दिया कि नहीं मैं तो फ्री नहीं हूँ, आप किसी और से करवा लो। ऐसा नहीं, आप एक वक्त में 2, 3, 4 जितनी आपकी कैपेसिटी है आप उतना काम कर सकते हैं। अच्छा, IRS स्टैंड्स फॉर इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, एक अदारा है जो फ्रीलांसर्स को फुल टाइम इंडिविजुअल्स, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स कंसीडर करता है, यानी कि बिजनेसमैन्स। ठीक है, फ्रीलांसिंग कोई जॉब नहीं है, फ्रीलांसिंग इज अ बिजनेस। ठीक है, ये आपका अपना कारोबार है, आप इसको जितना वक्त देंगे उतना फायदा है। वो जिस तरह अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊं तो एक शॉप होती है, जो कारोबार करता है उसकी अपनी शॉप होती है, तो वो चाहे तो सुबह 9 बजे चला जाए, 9:30 चला जाए, 8:30 चला जाए। ठीक है, उसकी मर्जी है कह लें, और वापसी भी इसी तरह से ही है। लेकिन जॉब वाले का जो टाइम है उसे उसी टाइम पे ही जाना है। तो
IRS एक इंस्टीट्यूट है, वो कहता है कि फ्रीलांसर्स जो हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स हैं, वो खुद को काम देते हैं, खुद के बॉस हैं, किसी के अंडर नहीं वो काम करते, ठीक है। और IRS क्या होता है ये वो इस बहस में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। ओके, फ्रीलांसर्स हैंडल कॉन्ट्रैक्ट वर्क ऑन अ पार्ट टाइम, फुल टाइम और ऑफन साइन एग्रीमेंट्स बिफोर स्टार्टिंग प्रोजेक्ट। फ्रीलांसर्स जो होते हैं वो या तो पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट से मुराद है एक क्लाइंट आएगा, एक काम देगा, एक प्रोजेक्ट और वो हो जाएगा, ठीक है, आप उसको वो करके सेंड कर देंगे, दैट्स इट, आपका प्रोजेक्ट हो गया। फुल टाइम पे इस तरह से होता है कि समटाइम्स कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं वो आपको परमानेंटली हायर कर लेते हैं, परमानेंटली ऐसे हायर करते हैं कि वो आपको पर मंथ सैलरी दे देते हैं, पर मंथ वो आपसे काम लेते हैं और 9 बजे से 5 बजे तक आपका ऑनलाइन ही वो कोई ऐसा टाइम बना देते हैं, तो आपने उस टाइम में ऑनलाइन रहना होता है और उनका काम करना होता है, जो कि एक अच्छी चीज़ है, इससे आपकी पेमेंट सिक्योर हो जाती है, आपका मंथली जो सिस्टम है सिक्योर होता है। मैं अगर आपको अपनी मिस्टेक बताऊँ, क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपने वो नहीं करनी, ठीक है। शुरू में मेरे पास क्लाइंट्स आते थे, अगर वो मुझे फुल टाइम का बोलते थे ना, तो मैं उनको ना कर देता था, क्योंकि मुझे लगता था यार इस तरह से तो मैं फंस जाऊँगा, हर टाइम काम करूँगा वगैरह वगैरह, तो इनको काम करके देना पड़ेगा। लेकिन अब मुझे एहसास होता है कि ये गलत है, ठीक है, क्योंकि उस वक्त इतनी जिम्मेदारियां नहीं थी, फिर जिम्मेदारियां पड़ती हैं, तो इंसान कहता है कि यार एक क्लाइंट ऐसा हो जो कम से कम महीने का $200-300 दे जाए, उससे ये होगा कि आपकी मंथली इनकम सेट हो जाएगी, किचन इनकम सेट हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं होगी, फियर खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आपको कोई बंदा फ्रीलांसिंग में फुल टाइम के लिए हायर करता है परमानेंट बेसिस पे या मंथली बेसिस पे, तो वो कम से कम भी ना आपकी फील्ड के हिसाब से कम से कम भी $200 तो दे के जाएगा, ठीक है। बाकी जो ऊपर निशीज हैं जिस तरह वेब डेवलपमेंट ये वो उनमें ज़्यादा पैसे हैं, इवन डिज़ाइनर्स भी बहुत से ऐसे हैं जो ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, लेकिन कम से कम $200 कम से कम, ठीक है। तो इवन मैं बहुत कम बता रहा हूँ, तो $200 भी इस टाइम 60,000 बन जाता है, तो कम से कम गुजारे के लिए 60,000 बहुत अच्छा है। बहुत से ऐसे लोग जो ₹1 भी नहीं कमा रहे, उनके लिए 60,000 मंथली आना बहुत अच्छा है। तो अगर कभी आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले तो ज़ाया नहीं करनी चाहिए। थर्ड चीज़ जो है वो है ओपन साइन एग्रीमेंट्स बिफोर स्टार्टिंग प्रोजेक्ट। समटाइम ऐसा होता है, कुछ क्लाइंट्स ऐसे आते हैं, वो कहते हैं कि हमें एग्रीमेंट साइन करो हमारे साथ। एग्रीमेंट किस चीज़ का होता है, या तो उसमें ये डिसाइड होता है कि आप इतनी से इतनी देर काम करेंगे, इतने से इतने मंथ तक काम करेंगे, इस तरह का एग्रीमेंट होता है, आपने उस पर साइन करके देना था। वो साइन फिजिकली नहीं होते, वो ऑनलाइन ही बस आपने अपना नाम लिख के उस पर साइन कर देना था वापस, ठीक है। तो इसको बोलते हैं NDA, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं है। फाइवर पे तो बहुत कम है, अपवर्क पे थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे प्रोफेशनल ज़्यादा है, फिर क्लाइंट्स प्रोफेशनल और अच्छे किस्म के जो ज़्यादा हैं। फाइवर पे भी होता है, बिल्कुल हो सकता है, और ये मोस्टली वो लोग करते हैं जो चाहते हैं कि हमारी इन्फॉर्मेशन, ये जो फ्रीलांसर है ये कहीं आगे डिस्क्लोज ना कर दे, किसी और को हमारा प्रोजेक्ट ना सेंड कर दे, तो हमारी इन्फॉर्मेशन कहीं जाए ना, तो वो आपको एक एग्रीमेंट दे देते हैं और आपने उसके ऊपर साइन करने होते हैं, ठीक है। तो बहुत कम होता है ऐसा, इसमें भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, फ्रीलांसिंग की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, और फ्रीलांसिंग में ये है कि आप मल्टीपल एम्प्लॉयर्स के साथ एक ही वक्त में काम करते हो और अपनी स्किल्स को शार्पन करते हो, ठीक है, अपनी स्किल्स को मज़ीद पॉलिश करते हो, ठीक है। मल्टीपल एम्प्लॉयर्स से क्या मुराद है, एक होता है एम्प्लॉयर, एक होता है एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय होते हो आप, यानी कि मुलाजम। मैं मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी क्लाइंट के साथ काम करता हूँ तो मैं हूँ एम्प्लॉय, और एम्प्लॉयर वो होता है बेसिकली जो आपको वर्क देता है। मेरा जो क्लाइंट है वो मेरा एम्प्लॉयर है, ठीक है। बहुत ये एक बेसिक सी चीज़ है और बहुत से लोगों को नहीं पता होती, ठीक है। एम्प्लॉयर खुद मुलाजिम नहीं होता, ठीक है, एम्प्लॉय मुलाजिम होता है, और एम्प्लॉयर जो होता है ना वो होता है आपको वर्क देने वाला, ठीक है। जिस तरह मैं आपको अगर पाकिस्तानी आसान एग्जांपल दूँ, ठेकेदार होता है, ठेकेदार उसको एम्प्लॉयर बोलते हैं, ठीक है। ठेकेदार एम्प्लॉयर है, और जिन लोगों को वो आगे काम दे रहा है मजदूरों को, वो मजदूर जो है वो एम्प्लॉय है, ठीक है। हाँ, अगर वो सारे मतलब उसका प्लूरल करेंगे तो वो एम्प्लॉयर्स बन जाएगा, लेकिन वो एम्प्लॉयर की जमा नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें बड़ी बेसिक सी हैं, आपको पता होनी चाहिए। सो आपने अपने एम्प्लॉयर के साथ मल्टीपल एम्प्लॉयर्स के साथ काम करना था, मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम करना था एक वक्त में, ठीक है। और इवन इफ यू हैव नेवर वर्क फ्रीलांस बिफोर, यू मे बी एबल टू लैंड अ प्रोजेक्ट इफ यू नो हाउ टू मार्केट योरसेल्फ एंड बिल्ड। ये बड़ी आसान और बड़ी अहम बात है। अगर आपने कभी भी फ्रीलांसिंग का कोई प्रोजेक्ट नहीं किया तो आप फिर भी फर्स्ट प्रोजेक्ट अपना विन कर सकते हो। कैसे? आपको पता हो कि अपने आप को मार्केट कैसे करना है, अपने आप को बेचना कैसे है, अपने आप को बेस्ट कैसे रिप्रेजेंट करना है और कहाँ पे करना है, ठीक है, कैसे करना है। बहुत से मतलब जाहिर बात है, जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे पहले दिन तो मतलब नहीं ना पता था कि मुझे ऑर्डर कैसे मिलना है, लेकिन मैंने अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट किया। इसी तरह जितने भी फ्रीलांसर हैं वो कह लो कि हर कोई जो है वो पहले दिन इसी तरह से आगे गया, उसको नहीं पता था कि कैसे करना है। तो फ्रीलांसिंग एक ऐसी फील्ड है कि आपको अगर नहीं भी पता कि आपने पहले कोई प्रोजेक्ट नहीं भी किया तो भी आप सीख सकते हैं और बेहतर से अपने आप को मार्केट करके, बेहतर से अपने आप को प्रेजेंट करके आप अपना जो है रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, अपने जो है ऑर्डर्स परचेज कर सकते हो। जिस तरह मैं आपको अगर एक और एग्जांपल दूं, अपनी एग्जांपल देता हूं। मैं अक्सर व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाता हूँ, मेरे फलां स्टूडेंट की फलां अचीवमेंट है, फलां की फलां अचीवमेंट है, या कोई फलां रिव्यू है, या कोई फलां 5 स्टार है, फलां अर्निंग है।
वाई, ठीक है, वाई, क्यों? ये मेरी मार्केटिंग हो रही है, मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इवन हाँ, में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये कोर्स सिर्फ इसी वजह से कर रहे हैं कि उन्होंने कभी ना कभी मेरे रिव्यूज़ देखे, मेरी अर्निंग्स देखी, मेरी कोई अचीवमेंट देखी, या मेरे किसी स्टूडेंट की कोई अचीवमेंट देखी, तो उनको वो चीज़ अट्रैक्ट की। एक बार देखा, थोड़ा सा एक मतलब कह लो कि नॉक हुआ, अगली बार देखा और नॉक हुआ, अगली बार देखा और नॉक हुआ। तो इसी तरह से मैं जानता हूँ कि मैंने अपने आप को मार्केट कैसे करना है, मैंने अपने आप को अर्निंग की तरफ कैसे लेके जाना है, मैंने स्टूडेंट्स कैसे अचीव करने हैं, ठीक है। तो इसी एग्जांपल को आप इधर ले आए कि आपको पता होना चाहिए कि मैंने अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है, मैंने अच्छा वर्क कैसे अपने आप को दिखाना है। मैं आपको अपने एक और स्टूडेंट की एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट है, वो मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत एक्सपर्ट था, ठीक है, लेकिन उस फ्रीलांसिंग में नहीं था, तो उसने फ्रीलांसिंग सीखी और उसकी ये कंडीशन थी कि उसने मुझे ये कहा था कि सर, फाइवर का ही उसने कोर्स किया था, तकरीबन को बैच 5 था। उसने मुझे ये कहा था कि सर, मेरे पास 3 माह है, अगर मैं कामयाब हो गया तो ठीक है, वरना मेरे घर वाले मुझे जॉब पे या शॉप पे या नौकरी पे भेज देंगे। मैंने कहा हो जाओगे इंशाल्लाह। उसकी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी थी, इवन अभी भी मैं उसकी डिज़ाइनिंग का फ़ैन हूँ, ठीक है। तो उसका है हमज़ा डॉट विजुअल्स के नाम से, शायद इंस्टा पे, मैं कंफर्म करूँगा। तो वहाँ पे उनके आप डिज़ाइन देखें, आपको अच्छा लगेगा। और लोगो डिज़ाइनिंग में वो लड़का स्पेशलिस्ट है। तो वो मतलब कि उसके वो 3 माह थे और उसने 3 माह में वो अच्छा यानी कि ना कह लो कि सीख लिया। और मैं उसकी जो मतलब बेस्ट चीज़ है वो यही कहूँगा, तो उसने देखा कि यार मार्केट कैसे करना है। उसने उस चीज़ से मार नहीं खाई कि मेरे पास सिर्फ 3 माह और बस मायूस हो गए। बहुत से ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो मायूस हुए, नहीं काम कर सके, लेकिन जिसने अपने आप को अच्छा रिप्रेजेंट किया, अपना अच्छा वर्क आगे लेके गया, मेहनत की, ठीक है, वो कामयाब हुआ है, ठीक है। 1 दिन में हो जाए, 1 साल में हो जाए, 2 साल में हो जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन जो हिम्मत नहीं हारा, डटा रहा, उसने अचीव किया है, ठीक है। और अगर वो नहीं करता तो फिर वो कह लो कि उसकी या तो वो उसकी आजमाइश है, या कह लो कि वो चीज़ ही उसके लिए नहीं है, लेकिन ये बहुत रेयर है, बहुत रेयर, ठीक है। तो आप न्यू है, आपको पता होना चाहिए मैंने अपने आप को मार्केट कैसे करना है, अपनी बेस्ट चीज़ें कैसे क्लाइंट के सामने शो करनी है। अच्छा, उसके बाद है फ्रीलांसिंग स्किल्स, ठीक है। पहले मैं जब भी बात करता था ना, जब भी पढ़ाता था, तो मैं स्किल बोलता था और स्किल का ही बताता था, लेकिन अभी जो है ना, मैं ये कहूँगा कि फ्रीलांसिंग स्किल्स, ओके। तो फ्रीलांसिंग स्किल्स जो हैं, स्किल है मतलब आपको एक कोई काम आता है, मतलब फॉर एग्जांपल प्रेजेंटेशन डिजाइनिंग आती है, कैनवा आता है, कोई भी एक आता है, लेकिन स्किल्स के ऊपर मैं क्यों आ रहा हूँ, क्योंकि अभी कंडीशन इस तरह की है कि एक बंदे का एक स्किल से गुजारा नहीं है, आपको मल्टीपल चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। मैं खुद को भी, अपने आप को भी स्किल्स के मामले में थोड़ा सा पीछे तस्वर करता हूँ बाकी लोगों की निस्बत। बहुत से ऐसे जानने वाले हैं जो मुझसे ज़्यादा स्किल्स रखते हैं, लेकिन मेरी स्किल्स कम है, ठीक है। प्रेजेंटेशन डिजाइनिंग, कैनवा डिजाइनिंग, फिलेबल PDF फॉर्म्स और इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें, ठीक है। तो लेकिन जो मेरी ज़्यादा कमांड है वो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर है, ठीक है। तो स्किल्स के ऊपर इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि आपको चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं करना कि बस एक छोटी सी चीज़ सीख ली और उसके ऊपर बैठ गए। ज़्यादा स्किल्स, ज़्यादा अर्निंग के चांसेस। हाँ, अब ये भी नहीं है कि हर चीज़ थोड़ी थोड़ी सीख लो, मास्टर बनो एक चीज़ के अंदर, और फिर मतलब पहले 2-3 चीज़ें सीख ली, उसमें से एक को मास्टर करो, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, इस तरह से चलो, ठीक है। तो स्किल्स क्या होती हैं? फ्रीलांसिंग स्किल्स आर द abilities that equip individuals to better communicate with companies, advertise their services and complete their work for clients efficiently. स्किल जो है वो आपकी एक एबिलिटी है, आपकी सलाहियत है, आपकी काबिलियत है। इक्विप मीन है कि आप उससे लेस हो जाते हो, वो चीज़ आपको आ जाती है, ठीक है। आप असला जिस तरह होता है ना, असला, तो जिसने वो असला डाला होता है, फॉर एग्जांपल फौजी है, तो फौजी का इक्विपमेंट है वेपन, ठीक है, कोई गन है उसके पास, तो वो इक्विप हो जाता है जब वो उसने डाली होती है। तो स्किल्स जो है वो आपके इक्विपमेंट्स हैं, आपकी काबिलियत है, ठीक है, इंडिविजुअल्स की, ठीक है। और इससे क्या होता है, स्किल्स जब आपके पास होंगी तो आप अच्छी कम्युनिकेशन कर सकेंगे, अच्छी बातचीत कर सकेंगे। मुझे अगर फाइवर की ABC भी ना पता हो तो क्या मैं फाइवर पढ़ा पाऊंगा? नहीं। मुझे अगर प्रेजेंटेशन डिजाइनिंग की ABC भी पता ना हो तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। इसी तरह से अगर आपके पास स्किल्स होगी और उस स्किल में आपको प्रॉपर नॉलेज होगा तो डेफिनेटली आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होगी। किसके साथ? कंपनीज के साथ, क्लाइंट्स के साथ। कंपनीज कह लें, क्लाइंट्स कह लें, क्लाइंट्स भी एक कंपनी ही है बेसिकली, ठीक है। और 2 तरह के क्लाइंट्स होते हैं, एक इंडिविजुअल क्लाइंट्स और एक कंपनीज होती हैं बड़ी बड़ी जो आपको हायर करती हैं, ठीक है। तो एडवर्टाइज देयर सर्विसेज, आप अपनी स्किल्स के जरिए उनकी सर्विसेज को एडवर्टीजमेंट करते हैं, उनकी सर्विसेज की, ठीक है। मतलब जाहिर बात है, आप अगर किसी क्लाइंट को कोई पोस्टर दे रहे हो बना के तो वो उसकी एडवर्टीजमेंट हो रही है। अगर आप किसी क्लाइंट की फेसबुक ऐड चला रहे हो तो वो उसकी एडवर्टीजमेंट हो रही है, ठीक है। और आप उनका काम करते हो, अपने क्लाइंट्स का काम करते हो एफिशिएंटली, ठीक है, मेहनत के साथ, ठीक है। स्किल क्या आती है, मैं दोबारा समझा देता हूँ आसान अल्फाज में। आपकी सलाहियत, काम करने की सलाहियत। एग्जाम्पल क्या है? ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल है, ठीक है। वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वर्डप्रेस, वेबसाइट डेवलपमेंट, डाटा एंट्री, वाइट बोर्ड एनिमेशन और बहुत सी स्किल्स हैं, ठीक है। बहुत सी फ्रीलांसिंग स्किल्स हैं। स्किल क्या होता है आपको पता होना चाहिए। स्किल होगी तो फ्रीलांसिंग में आप जाओगे, काम होगा। जिस तरह मैंने आगे आपको बताया यहाँ पे, आर्ट ऑफ सेलिंग योर स्किल्स, अपनी स्किल्स को बेचने का हुनर,
जब स्किल्स ही नहीं है तो बेचोगे क्या? किराने की दुकान है खाली पड़ी है, चलेगी? नहीं चलेगी, ठीक है। तो स्किल्स जो है वो आपके, मैंने पहले भी बताया था, जिस तरह से एक किराने की दुकान है उसके पीछे बॉक्सेस बने हुए हैं, अब हर बॉक्स में एक एक प्रोडक्ट पड़ी है, तो वो जो एक प्रोडक्ट है वो आपकी एक स्किल है बेसिकली, ठीक है। और जब उस स्किल को आप रिप्रेजेंट करते हो तो वो आपकी गिग बन जाती है, ठीक है। स्किल को बेचने का नाम गिग भी कह सकते हैं, ठीक है। तो स्किल क्या होती है आपको पता चल गया होगा, अपनी काबिलियत को, अपने हुनर को शो ऑफ करना, प्रेजेंट करना, सेल आउट करना आपकी स्किल्स हैं, ठीक है जी। और यूजुअली जो है आप कॉन्ट्रैक्ट वर्क, ठीक है, करते हो। दे यूजुअली कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट वर्क विच इज़ व्हेन अ बिजनेस हायर्स देम फॉर अ स्पेशलाइज्ड टास्क और सर्विस, ठीक है। मतलब कि आपके कुछ क्लाइंट इस तरह के होते हैं, आपकी स्किल्स ये होती हैं उस वक्त कंप्लीट होती है जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट वर्क करते हो, ठीक है, या कोई बिजनेस आपको हायर करता है किसी स्पेशलाइज्ड टास्क के लिए या किसी स्पेशलाइज्ड सर्विस के लिए आपको हायर किया जाता है, तो वहाँ पे आप कोई काम करके दिखाते हो, तो वहाँ पे आपकी स्किल का कह लो कि अमली नमूना पेश किया जाता है, आप वो स्किल करके दिखाते हो, ठीक है जी। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है प्लेटफॉर्म। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं और उनके ऊपर जाके आप अपनी स्किल्स सेल करते हो, वहाँ पे प्रोफाइल्स बनाते हो और अपनी सर्विसेज के बारे में बताते हो। ओके, तो प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं? ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं, फाइवर, अपवर्क, पीपल पर आवर, फ्रीलांसर, 99 डिज़ाइन, फ्लेक्सिबल, बहुत सी वेबसाइट्स हैं। इवन इसके अलावा बहुत सी वेबसाइट्स हैं, लेकिन जो ज़्यादा दो पॉपुलर हैं और जो सबसे ज़्यादा दो मशहूर हैं, जहाँ पे कह लो क्लाइंट्स ज़्यादा हैं, वो है फाइवर और अपवर्क। और मतलब सबसे जो कॉमन है ना वो ये हैं, और सबसे जो क्लाइंट्स से ज़्यादा है वो ये हैं, ठीक है। अब कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये फ्लेक्स जॉब्स है, ठीक है, तो अब हो सकता है इस पर इतने फ्रीलांसर्स ना हो, लेकिन उस पर क्लाइंट्स भी इतने नहीं होंगे, तो हमारी प्रेफरेंस वो वेबसाइट्स होंगी जहाँ पे क्लाइंट्स ज़्यादा हों। अब कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिन पे इतने ज़्यादा क्लाइंट्स नहीं होते, फ्रीलांसर भी बहुत कम होते हैं, तो हम भी उस पर चले जाते हैं। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप उन वेबसाइट्स पे जाएँ जहाँ पे क्लाइंट्स ज़्यादा बैठे हों। हाँ, दूसरी वेबसाइट्स को भी आप ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है मुझसे कि सर आप पीपल पर आवर क्यों नहीं पढ़ाते, फ्रीलांसर क्यों नहीं पढ़ाते? सर जी हमें वो भी पढ़ा दें। मेरा ये यकीन है, मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि जो खुद को आता है वो पढ़ाओ। मुझे फाइवर आता है मैं पढ़ाता हूँ, अपवर्क आता है पढ़ाता हूँ, पावर पॉइंट आता है पढ़ाता हूँ, कैनवा आता है पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन इस बार प्लान है, ठीक है। तो मतलब बताने का मकसद ये है कि एक चीज़ मुझे आती ही नहीं है, मुझे पीपल पर बात नहीं आता, freelancer.com नहीं आता, तो मैं क्यों पढ़ाऊँ? गलत पढ़ाने से बेहतर है या यूट्यूबर्स की तरह 2 वीडियोस देखी और तीसरी अपनी बना दी, ऐसा नहीं करना चाहिए। आई डोंट बिलीव इन दिस। मेरा ये मानना है कि अच्छे से सीखो, फुल जान लगा के सीखो, फुल सीखो, 15-20 खुद अच्छे अच्छे कोर्सेज करो यूट्यूब से, कहीं से फुल नॉलेज लो और फिर पढ़ाने जाओ। ऐसे नहीं करो कि खुद को थोड़ा सा बस आ गया और पढ़ाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। और यही जो चीज़ है प्लेटफॉर्म्स पे आएगी कि वो प्लेटफॉर्म्स की तरफ जाओ जहाँ पे क्लाइंट्स ज़्यादा हैं, जो कह लो कि पॉपुलर है, ठीक है। तो जो ज़्यादा पॉपुलर हैं उनके ऊपर हमारा फोकस होगा, और जो बाकी इतने कॉमन नहीं है, जो स्पेशली मुझे नहीं आते, मैं क्यों सिखाऊं? गलत सिखाने से बेहतर है ना सिखाया जाए, ठीक है। तो और मैं आपको सजेस्ट भी यही करूँगा, अगर कोई आपको, यहाँ पे बहुत सी ऐसी कंपनीज बनी हैं वो सारे प्लेटफॉर्म सिखा रहे हैं और खुद को नहीं आता, ठीक है, क्योंकि हर बंदा हर प्लेटफॉर्म पर कामयाब नहीं है, ये मिथ है, ठीक है, कि जी ये अगर सारे पढ़ा रहे तो इसको सारे ही आते हैं, ऐसा नहीं है। वो 2-2 वीडियोस देख के पढ़ाना गलत चीज़ है। और मेरी आदत है, मैंने पढ़ाना है तो वो डिटेल में पढ़ाना है, फाइवर पढ़ाऊंगा डिटेल में, अपवर्क, पावर पॉइंट, कोई भी चीज़ है तो वो डिटेल में पढ़ानी है ताकि अगले बंदे को समझ आए, ठीक है जी। प्लेटफॉर्म ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं, उन पे ऊपर जाके आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, अपनी गिग्स बनाते हैं, अपनी सर्विसेज सेल करते हैं, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट्स बना के पब्लिश करते हैं। तो ये कैसे, यानी कि इनका ऑनलाइन व्यू कैसा होता है वो ऐसा ऐसा हम देखेंगे। जिस तरह यार फेसबुक पे आप अकाउंट बनाते हैं, इसी तरह फाइवर पे अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो एक जो ज़्यादा मसला आता है वो ये आता है कि अकाउंट अप्रूव नहीं होता फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर। फाइवर पे पहले बहुत आसानी से हो जाते थे, अब नहीं होते। तो ये भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा एंड वाले दिनों में कि आपने अपना अकाउंट अप्रूव कैसे करवाना है अगर अकाउंट अप्रूव नहीं होता। इसी तरह जब अपवर्क के कोर्स पे जाएंगे तो वहाँ पे भी ये चीज़ बताई जाएगी। अपवर्क में बहुत ज़्यादा मैटर करती है अकाउंट अप्रूवल, और फाइवर में अब जाके ज़्यादा मैटर करने लग गया। पहले तो बिल्कुल नहीं ऐसा कुछ होता था, 1 मिनट में अकाउंट अप्रूव हो जाता था। ओके, नेक्स्ट जो चीज़ है, जो हमारा मेन प्लेटफॉर्म है जो हमने इस कोर्स में पढ़ना है, वो है फाइवर। फाइवर एक पॉपुलर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जो कि 2010 में मार्ज़ वजूद में आया या फाउंड हुआ, स्टार्ट हुआ। और पाकिस्तान में बहुत कम लोग ऐसे थे, ठीक है, जिन्होंने 2010 में ही कह लो कि इसके ऊपर काम शुरू कर दिया, ठीक है। तो अदरवाइज़ जो है मतलब ज़्यादातर जो हवा फैली वो कह लें 2014, 15 या 16 के बाद, और उससे भी जो तेज़ हुई वो 2020 में कोविड, ठीक है, जब कोविड आया तो वहाँ से कह लो कि कोविड के बाद कह लो कि ज़्यादा इसकी हवा चली। और डीजी स्किल्स और ई रोज़गार, इन 2 प्लेटफॉर्म्स ने इसको बहुत प्रमोट किया, जो कि एक अच्छी चीज़ है। तो पाकिस्तान में 2010 में जो है एक फ्रीलांसर थे जो मतलब कि जिसको सुपर सेलर कहा जाता है पाकिस्तान का। तो उन्होंने मतलब कह लो कि मेरा ख्याल है कि वो शायद पाकिस्तान का पहला बंदा होगा जो इसने 2010 में ही काम शुरू कर दिया था। ओके, तो ही इज़ द सुपर सेलर फ्रॉम पाकिस्तान, और इसका जो अकाउंट है वो सितंबर 2010 का है।
और मेरा ख्याल है शायद कह लें कि ये पाकिस्तान के जो मतलब स्टार्टिंग वाले लोग होंगे उनमें से ये पहला बंदा होगा। और ये पहले टॉप रेटेड था, ये किसी वजह से लेवल डीमोड भी हो जाते हैं समटाइम, तो ये लेवल 2 पे आ गए हैं, ठीक है। तो टॉप रेटेड सबसे हाई वाला होता है, ठीक है। और इस टाइम जो है ये इनकी 10 गिग्स हैं, पहले इससे भी ज़्यादा थी, तो मे भी इन्होंने अपनी टीम को थोड़ा सा शॉर्ट किया हो, ठीक है। तो इस वजह से जो है ये मतलब कि इन्होंने गिग्स भी कम की हैं और लेवल भी शायद इसी वजह से इनका डीमोड हुआ होगा। तो बहरहाल 31,128 रिव्यूज़ हैं इस बंदे की प्रोफाइल पे, और मतलब 31,000 कह लें। और अब इसकी जो गिग्स हैं आप चेक करें, अगर मैं यहाँ से करेंसी चेंज करूँ डॉलर्स में, मैं आपको शो करता हूँ, ठीक है। अब इसकी जो गिग है ये स्टार्टिंग पैकेज है 20, 25, 20, 25, 395, 45, 25, 20, 20, ठीक है, और 25। तो ये इसकी स्टार्टिंग प्राइस है। अब जब इसमें आगे हम जाएंगे ना, गिग का मैं आपको अंदर वाला व्यू भी दिखा देता हूँ। ये एक गिग है, ठीक है, ये बेसिकली एक गिग होती है, ठीक है। और ये 2 ऑर्डर उसके इस टाइम इस गिग पे चल रहे हैं, ठीक है। अब बेसिक $20 है, स्टैंडर्ड 95 है और प्रीमियम 245 है। तो लोग ये वाला भी बाय करते हैं, ठीक है। तो मतलब एवरेज अगर मैं इसका ऑर्डर निकालूँ ना, तो इसने हज़ार डॉलर के भी ऑर्डर किए होंगे और $5 के भी ऑर्डर किए होंगे जब इसका स्टार्ट था। तो मैं कहता हूँ चलो एवरेज इसने $100 का ऑर्डर तो किया ही होगा, एवरेज अगर हम निकालें। चलो मैं कहता हूँ $50 का भी आप कर लो, तो 50 को ज़रब देनी है आपने 31,000 के साथ, और ये 31,000 है रिव्यूज़। नंबर ऑफ ऑर्डर इससे भी ज़्यादा है। बहुत से ऐसे क्लाइंट होते हैं जो आपको ऑर्डर देते हैं, रिव्यू नहीं देते। तो 40,000 कम से कम इसके ऑर्डर्स कंप्लीट हुए होंगे। 40,000 ज़रब 50 करें, ठीक है। और फिर उसको आप ज़रब दें 200 के साथ, 300 के साथ ना दें, क्योंकि 300 अब रेट है, ये तो बहुत देर से कर रहा है, तो एवरेज हम 200 लगा लेते हैं, या चलें आप 150 भी लगा लें। तो आप खुद ज़रब दे के देखें कि कितनी अमाउंट ये बंदा अर्न कर चुका है। ओके, सो इस बंदे ने, क्योंकि ये पाकिस्तान का प्राउड है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस बंदे ने बहुत ज़्यादा अर्निंग्स की हुई हैं, ठीक है, करोड़ों में, तकरीबन 40 करोड़ तो मैंने आपको काउंट करके दिखाया, ठीक है, अगर हम मिनिमम भी लगाएं, ठीक है। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा उसने अर्न किया होगा, ठीक है। तो अब एक और क्वेश्चन आता है कि सर अब इनकी इतनी ज़्यादा गिग्स हैं, इतने ज़्यादा ऑर्डर हैं, तो ये कैसे मैनेज करता है अकेला बंदा? तो ये अकेले नहीं होते, इन लोगों के साथ टीम्स होती हैं बेसिकली, ठीक है। इन्होंने बाकायदा ऑफिसेज बनाए होते हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज बनाए होते हैं, उसके अंदर 50-50, 20-20, 30-30 बंदे इनकी टीम में फुल टाइम बैठ के काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और मतलब ये बंदे मंथली कह लो अगर 25-30 लाख कमा रहे हैं, तो उसमें से 2 लाख की अगर सैलरियाँ चली जाएंगी तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और आपका भी आने वाले ज़माने में गोल यही होना चाहिए कि यार आज से 5 साल बाद मैंने अपने आप को इस काबिल करना है कि मेरा एक ऑफिस हो, मेरी टीम बैठ के काम कर रही हो। सारी ज़िंदगी खुद नहीं काम करना, सारी ज़िंदगी खुद काम करोगे, आपकी कमर में दर्द होगा, आपकी आंखों में दर्द होगा, क्योंकि मैंने ये सारे मसले देखे भी हैं और सुने भी हैं। मैं ऐसे भी स्टूडेंट्स को जानता हूँ, ऐसे लोगों को जानता हूँ, ऐसे फ्रेंड्स को जानता हूँ, जिसको मेरा एक दोस्त है वीडियो एडिटर, 17 नंबर की उसको ऐनक लगी हुई है, ठीक है। तो वो वीडियो एडिटर है, तो मुझसे डिस्कस करता है, तो मैंने उसको यही समझाया कि सारी ज़िंदगी खुद ना काम करो, आगे दो अपना काम, ठीक है। और मैं खुद भी अपने जो काम है इसीलिए ज़्यादातर इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, ताकि यार मेरा जो है स्क्रीन टाइम कम हो, क्योंकि मेरा ऑलरेडी बहुत सा स्क्रीन टाइम ज़ाया होता है मोबाइल के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, तो इससे अवॉइड करने के लिए, ठीक है। सो कमिंग बैक टू द स्लाइड्स, फाइवर 2010 में आया, और जिन लोगों ने उस वक्त ज्वाइन किया और वो इस वक्त बहुत अच्छे रह गए। अभी तो कंपटीशन बहुत है, लेकिन कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। अगर वो कमा सकते हैं तो आप लोग भी कमा सकते हैं। बाकी फाइवर ने अपने आप को बहुत इंप्रूव किया है, और आई बिलीव कि आने वाले ज़माने में फाइवर मजीद भी अपने आप को इंप्रूव करेगा, जिसका हम लोगों को फ़ायदा होगा। और न्यू कमर्स जो होते हैं मोस्टली फाइवर इनको प्रमोट करता है, ये भी एक हकीकत है, सच्चाई है, ठीक है। न्यू कमर्स को फाइवर प्रमोट करता है, अक्सर उनकी गिग्स को ऊपर ले जाता है, ठीक है। और इवन अक्सर लेवल 1-2 वाले लास्ट पेजेस पे पड़े होते हैं उनके गिग्स, ठीक है। तो अच्छा जी, फाइवर किस कंट्री का प्लेटफॉर्म है? इसराइल का प्लेटफॉर्म है, जो कि कह लें कि ज्यूज़ हैं, यहूदी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मोस्टली लोगों के ज़हन में आ जाएगा कि वो तो ज्यूज़ हैं, यहूदी हैं, उनसे तिजारत अलाउ नहीं है, तो हम उनका प्लेटफॉर्म क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? हमारी वजह से उनके प्लेटफॉर्म पे अर्निंग जा रही है। जाहिर बात है, जब आप फाइवर पे ऑर्डर कंप्लीट करते हैं तो 20% उनको जाता है। अगर $100 का ऑर्डर है तो $80 आपको मिलेंगे और $20 फाइवर को मिलेंगे। तो अब $20 जो फाइवर को मिले हैं वो तो यहूदियों के पास जा रहे हैं वगैरह वगैरह। बहुत से लोगों के माइंड में ये चीज़ें भी होती हैं, तो इसकी भी आपने टेंशन नहीं लेनी। एट द एंड ऑफ द क्लास अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपका ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छी तरह से आपके माइंड में क्लियर कर दूँगा। आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि हम बिल्कुल हक हलाल कमा रहे हैं, और अगर हमारी वजह से उनको पैसे जा भी रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये मैं चीज़ें आपको कल प्रूफ कर दूँगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि जी टिप्स टू बिल्ड योर प्रोफाइल। अब अगर आपने प्रोफाइल बिल्ड करनी है, प्रोफाइल बनाने के बाद, तो उसको कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब क्लाइंट ऑर्डर करता है तो वो परचेज बटन के ऊपर क्लिक करता है, ठीक है। तो ऑन फाइवर द फर्स्ट थिंग मोस्ट बायर्स विल डू बिफोर दे क्लिक द परचेज बटन, परचेज बटन पे क्लिक करने से पहले वो क्या करता है? उसकी प्रोफाइल को चेक करता है, सेलर की प्रोफाइल को चेक करता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपनी प्रोफाइल पे कुछ टाइम इन्वेस्ट करें, ठीक है, और उसको बेहतर करें, ठीक है। तो आपकी पिक्चर से लेके, डिस्क्रिप्शन से लेके, ईच एंड एवरीथिंग जो आपकी प्रोफाइल के ऊपर आनी है वो बेहतर होनी चाहिए। प्रोफाइल के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, प्रोफाइल किस तरह की होती है, ये हमने कल पढ़ना है, डोंट वरी, ठीक है।
तो लेकिन मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, ये एक प्रोफाइल है अलियान की, ठीक है। और इसमें से मैं आपको एक गिग ओपन करके दिखाता हूँ। ये मैंने एक गिग ओपन की, ठीक है। तो अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्लाइंट हूँ और ये जो बंदा है ये अलियान नहीं है, कोई नॉर्मल सा सेलर है, क्योंकि इसकी तो प्रोफाइल पे ऑलरेडी इतने रिव्यूज़ हैं, ठीक है। ये यहाँ पे नीचे रिव्यूज़ होते हैं, तो देखिए इसके 30,000 रिव्यूज़ जो हैं वो 5 स्टार्स हैं। तो इट मीन्स कि ये एक ट्रस्टेड बंदा है और एक अच्छा बंदा है, ठीक है। तो मैं चुप करके ट्रस्ट कर लूँगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो जब क्लाइंट ये परचेज बटन है, कंटिन्यू बटन कह लें, परचेज बटन कह लें, तो जब क्लाइंट यहाँ पे परचेज करेगा नॉर्मल बंदे से, तो पहले उसकी वेब प्रोफाइल को देखेगा, रिव्यूज़ पढ़ेगा, गिग्स को देखेगा, डीपी को देखेगा, ठीक है। वो सारा इन चीज़ों का ख्याल करेगा कि यार मैं किस बंदे को ऑर्डर देने जा रहा हूँ, आइदर ही इज़ गुड और नॉट, आइदर ही इज़ कैपेबल और नॉट, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, इस चीज़ का भी आपको ख्याल करना है। आपकी प्रोफाइल बहुत ज़बरदस्त किस्म की होनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ है, बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं कि सर इसने तो सेल्फी लगाई हुई है तो हम भी सेल्फी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है भाई, वो एक लेवल पे है, आप अभी बिगनर हो, तो आपको चाहिए आप एक प्रोफेशनल किस्म की पिक्चर लगाएं, इस तरह की पिक्चर नहीं लगाएं। उसके हिसाब से वो बहुत ओके है, ठीक है। इवन ये बंदा अगर पिक्चर डिलीट भी कर दे फॉर एग्जाम्पल, तो इसका काम तो चल जाएगा, लेकिन आपको अपनी जो सारी चीज़ें हैं उनको एक बिगिनर के हिसाब से देखना है। वो कहते हैं ना, नेवर कंपेयर योर 20th चैप्टर विद समवन फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। आपका मतलब सॉरी, नेवर कंपेयर योर फर्स्ट चैप्टर विद समवन 20th चैप्टर। आप पहले चैप्टर पे और आप 20वें चैप्टर वाले के साथ मुकाबला कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जब क्लाइंट यहाँ से परचेज करने जाएगा तो एक बार देखेगा ज़रूर कि ये कौन है, ठीक है। इवन यहाँ पे देखिए इसने सिर्फ एक ये ऐड किया हुआ है और कुछ भी नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे ज़्यादा डिज़ाइन ऐड करने, हमने इससे नहीं मुकाबला करना कि जी आलियान ने एक सैंपल लगाया तो मैं भी एक लगाऊंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है जी। और अब ये भी नहीं आपने करना कि अब आप इस बंदे को मैसेज करना शुरू कर दें, ठीक है। ही विल नॉट रिप्लाई यू, ठीक है। और ना ही इन बंदों से आपको कोई कांटेक्ट करने की जरूरत है। इवन फाइवर पे आपको कोई पाकिस्तानी फेमस मिल जाता है जिसके अच्छे रिव्यूज़ हैं, तो उसको मैसेज नहीं करने बैठ जाना कि भाई मुझे भी सिखा दो। आप अपना भी नुकसान करोगे, उसका भी नुकसान करोगे, क्योंकि इस तरह से मैसेजेस अलाउ नहीं होते फाइवर वगैरह के ऊपर, ठीक है जी। किसी सेलर का सेलर को मैसेज करना या इस तरह की चीज़ें, तो हर चीज़ जो है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। और नीचे जो मतलब कह लो कि अगली स्लाइड में टिप्स बयान की जा रही हैं, आप उनको अगर उन पे अमल करोगे तो आप अपनी प्रोफाइल को बहुत बेहतर बना सकते हो। तो ये चंद टिप्स हैं, इन सब की जो डिटेल्स है वो आगे मैंने बयान की हुई है, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। पहली जो टिप है वो है डिस्प्ले योर स्किल्स। अब आपने अकाउंट बना लिया, पता ही नहीं है कि स्किल्स क्या है, उनको डिस्प्ले ही नहीं किया, खाली अकाउंट बना लिया, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी स्किल्स को वहाँ पे शो करना है और अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है जी। नो मैटर वट कैटेगरी योर गिग इज इन, graphic designing, programming, writing or anything else, it's important to find a creative way to demonstrate why you are the best choice for that category through your profile। मतलब ये नहीं मैटर करता आप किस कैटेगरी में, ये मैटर करता है कि आपकी स्किल्स क्या है और आपने अपने आप को एक अच्छा बंदा किस तरह से, फ्रीलांसर अच्छा बना के किस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अच्छा, ये जो इंग्लिश लिखी है इस पर बेशक आप ना फोकस करें, जो मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ वो समझ लें। सेकंड जो है वो है शोकेस यू एंड योर बिजनेस। आपने अपने आप को भी शोकेस करना है और अपने बिजनेस को भी। जिस तरह से मैं अगर आपको इसी बंदे की एग्जांपल दूं तो क्लाइंट को ये तो पता लग जाएगा मैं किससे बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी आपको ये बंदा नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी और इवन यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं किससे ऑर्डर करने जा रहा हूँ। अगर आप अपने आप को यहाँ पे नहीं भी रख रहे तो एटलीस्ट यहाँ पे अपने आप की जो बेस्ट पिक्चर है वो ज़रूर शो करें, ताकि क्लाइंट को पता हो कि यार मैं किसको ऑर्डर देने जा रहा हूँ। अभी आगे जाके ये चीज़ आ जाएगी। तो आपने अपने आप को शोकेस करना है, अपने बिजनेस को शो करना है। बिजनेस को शो करने से मुराद है कि बताया तो जाए कि भाई मैं बेच क्या रहा हूँ। अब आपकी प्रोफाइल को देख के पता ही नहीं चल रहा कि आप क्या बेच रहे हैं, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है, ठीक है। आपकी प्रोफाइल को देख के आइडिया हो जाना चाहिए कि व्हाट यू आर सेलिंग, ठीक है जी। आगे है शो योर ट्रू फेस। अब ये वही पिछले वाली बात आ गई, इट्स ह्यूमन नेचर टू वांट टू सी द फेस ऑफ द पर्सन यू आर कम्युनिकेटिंग विद। ये इंसान की फितरत है कि वो पसंद करता है, कि वो चाहता है कि वो देखे कि वो किसके साथ बात कर रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ मैटर करती है। अगर आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर ही नहीं लगा रहे, आप फीमेल हैं, बहुत सी फीमेल्स को मसला होता है सर मैं अपनी पिक्चर नहीं लगा सकती, देन व्हाई यू आर हेयर, ठीक है। आपको चाहिए, हाँ ज़्यादा मसला है आप मास्क वाली लगा लें, ठीक है। अपने आप को अपना ट्रू फेस दिखाएं, ठीक है। क्लाइंट को पता हो कि यार हु आई एम टॉकिंग विद, ठीक है। ये चीज़ बहुत मैटर करती है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपकी कोई तस्वीर लग भी गई है तो किसी ने आपको खा नहीं जाना, ठीक है। ये दिस इज नॉट लाइक फेसबुक, इंस्टा और एनीथिंग एल्स, ठीक है। इट्स ह्यूमन नेचर टू वांट टू सी द फेस ऑफ द पर्सन यू आर कम्युनिकेटिंग विद। और वही जो चीज़ है अगर वो आपकी गिग्स में भी शो हो रही है तो वो ज़्यादा बेटर है। और स्पेशली अगर आपकी गिग उस चीज़ से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल आपकी गिग है वर्चुअल असिस्टेंट के रिलेटेड और वर्चुअल असिस्टेंट में उसने आपको हायर करना होता है, तो वहाँ पे अगर आपकी पिक्चर शो हो रही है तो बहुत अच्छी चीज़ है। जिस तरह से यहाँ पे अगर वर्चुअल असिस्टेंट की गिग और साथ में आपकी पिक्चर लगी हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे वर्चुअल असिस्टेंट लिख के सर्च करके दिखाऊँ, फाइवर पे सर्च करने का तरीका ये होता है कि ये बार होती है, आपने यहाँ पे आके अपना कीवर्ड लिखना होता है। तो इस कीवर्ड जो है
कीवर्ड्स के जरिए आपको डिफरेंट गिग्स शो होती हैं। लाइक आप यहाँ पे देखें 33,000 गिग्स हमें शो हो रही हैं। अच्छा आप देखें मोस्टली जो लोग हैं ना उन्होंने अपनी पिक्चर लगाई हुई है। ये पिक्चर इसकी ओरिजिनल है, ये इसकी ओरिजिनल है, ये इसकी ओरिजिनल है, ये शायद इसने किसी की लगाई है। तो मोस्टली आपको उनकी अपनी पिक्चर नजर आ रही होगी। ये इसकी ओरिजिनल है, ये इनकी ओरिजिनल है। अच्छा ये नहीं कभी भी करना कि दो लोगों की वो चीज़ शो ना करो, अपने आप को इंडिविजुअल शो करो। ये इसकी ओरिजिनल पिक्चर है, ये इसकी ओरिजिनल पिक्चर है। देखिए कितने लोग गुजर रहे हैं जो ओरिजिनल बैठे हुए हैं। ये भी शायद इसकी ओरिजिनल होगी, ये ओरिजिनल है, ठीक है। ये देखें, और ये है भी कोई पाकिस्तानी है, ठीक है। ये देखें, ये भी कोई पाकिस्तानी है शायद, ठीक है। मोस्टली लोगों की पिक्चर्स अपनी लगी होंगी। ये भी कोई ओरिजिनल है, ये भी कोई शायद पाकिस्तानी है, ठीक है। तो ये देखें, ये भी ये फील्ड ही इस तरह की है कि इसमें आपको अपना ओरिजिनल फेस शो करना चाहिए। क्लाइंट आपके ऊपर ट्रस्ट ज़्यादा करेगा क्योंकि ये वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करते हैं और उसको फिर उससे काम लेते हैं, उससे अपने टास्क वगैरह करवाते हैं। उनके पास इतना टाइम नहीं होता, वो टाइपिंग और डाटा एंट्री इस तरह के छोटे छोटे काम खुद करने की बजाय किसी से करवा लेते हैं, तो उसको वो पैसे देते हैं बेसिकली। एक बड़ी पॉपुलर फील्ड है। तो अब अगर वर्चुअल असिस्टेंट की आप सर्विस दे रहे हैं और आप अपनी पिक्चर ही नहीं लगाते तो क्लाइंट का ट्रस्ट कम होगा आपके ऊपर, ठीक है जी। तो अपने आप को शो करें, अपना ट्रू फेस शो करें। और ट्रू फेस से एक और भी चीज़ मराद है कि फेक इन्फॉर्मेशन ना प्रोवाइड करें, फेक पिक्चर्स ना लगवाएं, ठीक है। फेक वर्क ना शो करें। आपने काम किया ही नहीं है, किसी और का काम लगा दिया, ऐसा ना करें। हैविंग अ प्रोफाइल पिक्चर दैट क्लियरली शोज योर फेस विल मेक योर प्रोफाइल लुक मोर प्रोफेशनल एंड विल शो बायर्स दे आर वर्किंग विद अ रियल इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है जी। अगर आपकी अपनी पिक्चर होगी क्लाइंट के ऊपर अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा कि यार ये जो बंदा ये प्रोफेशनल है और ये खुद काम कर रहा है और ये मैं किससे बात कर रहा हूँ ये पता लग जाएगा। अच्छा उसके बाद आए थे जी यूज़ योर डिस्क्रिप्शन स्पेस वाइजली। अब तो 13 साल हो गए, तो अभी जो है ये डिस्क्रिप्शन बहुत शॉर्ट है, ठीक है। आपने आपकी इससे भी, और उसने ये देखे मेंशन किया हुआ है कि मैं एक एजेंसी रन कर रहा हूँ, मतलब एक कंपनी रन कर रहा हूँ और ये सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसी तरह से आप अपने बारे में एक डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और इस जो डिस्क्रिप्शन में आपने चीज़ें लिखनी है उसमें आपने ये ख्याल करना है कि अपनी फोकस फर्स्ट ऑन राइटिंग अ क्लियर एंड शार्प डिस्क्रिप्शन। पता चलना चाहिए आप क्या सेल कर रहे हो, और उसके बाद जो है उसको आप एडिट करें और इम्प्रूव करें, और ये आप दोबारा भी एडिट कर सकते हैं अपने डिस्क्रिप्शन को। क्लियर चीज़ें वहाँ पे लिखें और अपने बारे में बताएं, अपनी स्किल्स के बारे में बताएं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो है डूज एंड डोंट्स ऑफ फाइवर। फाइवर पे क्या क्या चीज़ें अलो हैं और क्या चीज़ें अलो नहीं हैं। ओके नेक्स्ट चीज़ है डूज ऑफ फाइवर। फाइवर पे कौन कौन सी चीज़ जो है वो अलो होती है। पहले नंबर पे आप ब्रिंग आउटसाइड क्लाइंट्स हैं, आप अपने जो प्रीवियस क्लाइंट्स हैं उनको फाइवर के ऊपर लेके आ सकते हैं, ठीक है जी। मतलब कि अगर आपका कोई क्लाइंट है जो फाइवर का नहीं है, आपको फेसबुक पे कोई क्लाइंट मिलता है, आप उसको रिक्वेस्ट करें कि मुझे फाइवर पे ऑर्डर दे दे, तो दिस इज़ अलो। उसके बाद है फ्रेंडली कम्युनिकेशन। आपने क्लाइंट से फ्रेंडली बात करनी है, अच्छे से बात करनी है, कोई ऐसी बात नहीं करनी जो अलो ना हो। मतलब इतना भी फ्रेंडली नहीं हो जाना कि मतलब वो सही ना लगे, और इतना भी रूड नहीं हो जाना कि वो सही ना लगे, और इतना बोरिंग भी नहीं होना। नॉर्मल जिस तरह होता है ना उस तरह से आप चलें अपने क्लाइंट्स के साथ, ठीक है। और जब जैसे जैसे अगर वो क्लाइंट आपका पुराना हो गया, उससे आपकी अच्छी अलो होगी है, तो फिर इतनी टेंशन नहीं, फिर आप ज़्यादा भी फ्रेंडली हो जाएंगे तो खैर है। मेरा एक दोस्त था, तो मतलब वो अपने क्लाइंट्स के साथ नाश्ता कर रहा है, तो नाश्ते की तस्वीरें सेंड कर रहा है फाइवर के ऊपर ही, अपर के ऊपर ही, तो इतना फ्रेंडली नहीं होना, ये भी चीज़ें ध्यान में रखें, ठीक है। फ्री टू ज्वाइन, इसका मतलब है कि फाइवर पे अकाउंट बनाने के कोई पैसे नहीं लगते, फ्री है। फ्री बिडिंग्स है, बिडिंग से मुराद होता है बेसिकली समटाइम्स प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपने उनके ऊपर बिड करना होता है, ठीक है। पहले बाय रिक्वेस्ट होती थी, उसके ऊपर हम बिड करते थे, अब बाय रिक्वेस्ट खत्म हो गया, अब होती है ब्रीफ, ठीक है। एक नया फीचर है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो ब्रीफ में जो है आप बिड करते हो, बिड से मुराद है बोली, ठीक है। एक क्लाइंट होता है वो आके अपनी बताता है कि मुझे ये काम करवाना है, और हम जो है उसको बताते हैं कि हम ये काम आपको करके देंगे और हम इतने पैसे लेंगे। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि जो बोली लगाने वाले होते हैं वो पहले हज़ार जमा करवा के उस कमरे के अंदर एंटर हुए होते हैं जहाँ पे बोली लग रही होती है, तो ये मतलब उनकी सीरियसनेस के लिए होता है। तो इस तरह से जो है समटाइम फ्री भी होती है बोली, तो यहाँ पे फ्री बिडिंग है, बिडिंग के पैसे नहीं है। इसी के बरक्स अगर मैं आपको कहूँ अपवर्क वगैरह पे, तो वहाँ पे बिडिंग करने के पैसे लगते हैं, आपके डॉलर्स लगते हैं, आपके कनेक्ट्स लगते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम मतलब आगे जाके देखेंगे। तो वैसे फ्री है, ठीक है। फाइवर पे कह लो कि अकाउंट बनाने के पैसे हैं, अकाउंट बनाने के कोई पैसे नहीं है, और अगर आपको कोई ब्रीफ वगैरह फीचर मिलता है तो उसमें भी कोई पैसे नहीं है, ठीक है। तो हिडन अर्निंग्स, आपकी प्रोफाइल के ऊपर आपकी अर्निंग्स शो नहीं हो रही होती, ये नहीं लिखा था। जिस तरह मैंने आपको ये प्रोफाइल दिखाई अलियान की, तो इस पर कहीं पे भी नहीं लिखा कि इसने कितने पैसे कमाए हैं। हाँ अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो भी अंदाज़ा वो बंदा लगा सकता है जो एक्सपर्ट होगा, जिसको चीज़ों का पता होगा, मेरे जैसा या आपके जैसा जो आप में से एक्सपर्ट है। नॉर्मल बंदे को यहाँ पे आगे नहीं समझ आएगा इसने कितने पैसे कमाए हैं, ठीक है। जो मतलब फाइवर पे बिल्कुल ही नया आया उसको नहीं पता लगेगा, सही है। जिसको चीज़ों का पता है उसको पता लगेगा। तो अपवर्क पे आपकी अर्निंग्स जो है वो शो होती है, सामने लिखा आता है इसने आज तक कितने पैसे कमाए। हाँ वो अर्निंग्स आप हाइड ज़रूर कर सकते हो अपवर्क में, लेकिन उसके फिर आपको पैसे खर्चने पड़ते हैं, $16 एक माह के, ठीक है। तो उसके और भी बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन अभी हम अपवर्क नहीं पढ़े। और अब फाइवर पे जो आपकी गिग होती है उसमें 3 पैकेज एक गिग में आप बना सकते हो। जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे गिग दिखाई इसी बंदे की, चलो मैं गिग आपको दोबारा से ओपन करके दिखाता हूँ। तो इसके 3 पैकेज बने हुए हैं, ठीक है। ये जो पहला है ये बेसिक है, ये दूसरा जो है वो स्टैंडर्ड है, उसकी प्राइसिंग उससे भी ज़्यादा है, और तीसरा जो है वो प्रीमियम है। स्टैंडर्ड की है 95 और प्रीमियम की है 245। तो
इससे मतलब आपको पता लगेगा कि 3 पैकेज होते हैं बेसिकली, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप सिंगल पैकेज के ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम 3 पैकेज वाली गिग्स ही बनाते हैं। ये हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमारा जो क्लाइंट है वो जाए ना, हमें कुछ ना कुछ हमसे परचेज कर ले, ठीक है। जिस तरह अक्सर जो मार्ट होते हैं, माल होते हैं, उन्होंने पैकेज बनाए होते हैं, इसमें ये मिल रहा है, इसमें ये मिल रहा है, इसमें ये मिल रहा है, ठीक है। वर्चुअल मीटिंग्स विद क्लाइंट्स, हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं ना जूम वगैरह पे हम उनके साथ मीटिंग कर सकते हैं। फाइवर पे जो आपके क्लाइंट्स होते हैं उनके साथ वर्चुअली जूम वगैरह के ऊपर मीटिंग कर सकते हैं, ठीक है। गूगल मीट, जूम, स्काइप वगैरह पे मीटिंग आप कर सकते हो। ये नहीं है कि आप मीटिंग करो और उसमें जाके मतलब दोनों ही गायब हो, जो बाद में कभी फाइवर पे मैसेज ही ना हो। फिर हो सकता है थोड़ा सा फाइवर को शक पड़े कि यार ये तो क्लाइंट को आउटसाइड ले गया। आउटसाइड ले जाना अलाउ नहीं है, जो अगली स्लाइड में हम देखेंगे। शेयरिंग योर प्रीवियस वर्क सैंपल्स, अगर आपने अपना कोई काम किया हुआ है पहले तो वो भी आप अपने क्लाइंट्स को शो कर सकते हो। पोर्टफोलियो बोलते हैं प्रीवियस वर्क को, तो ये फाइवर पे आप दिखा सकते हो, उसको मैसेज में सेंड कर सकते हो। उसके बाद आता है डोंट्स, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो फाइवर पे अलाउ नहीं है। आउटसाइड फाइवर लेके जाना उसको अलाउ नहीं है, मतलब आप उसको बोलो कि मैं ये मेरा व्हाट्सएप है, इस पर रब्ता करो, तो ये चीज़ अलाउ नहीं है। और आपको बहुत से इस तरह के क्लाइंट खुद भी मिलेंगे, तो उसका सिंपल बेहतर आइडिया है कि आपने उसको रिप्लाई करना है, सॉरी दिस इज नॉट अलाउड ऑन फाइवर, और उसको ब्लॉक कर देना। वहाँ पे ब्लॉक का बटन भी होता है। तो हाँ, अगर ब्लॉक करने के बाद आप देखते हो यार ये तो अच्छी कंट्री का है, इसकी यूनाइटेड स्टेट्स का है, तो आप उसको पर्सनली, उसका नंबर तो आपके पास आ गया, वो नोट करके मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे, लेकिन वहाँ से आप उसको ब्लॉक कर दो फाइवर पे, ठीक है। तो ये एक सेफ तरीका है, ठीक है। ये पाकिस्तानी जुगाड़ है बेसिकली। उसके बाद है मैसेजेस टू बायर्स, बायर्स को खुद से मैसेज करना अलाउ नहीं है, ये भी याद रख लें, ठीक है जी। तो आपको तो इवन ये भी नहीं पता, बहुत से लोगों को नहीं पता कि बायर्स की प्रोफाइल तक कैसे जाना है। लाइक यहाँ पे ये नीचे बायर्स शो हो रहे हैं, सारे बायर हैं, तो आप देखिए ये क्लिकेबल नहीं है। मैं इस पर जितना मर्जी क्लिक करूँ, मैं इसकी आईडी पे नहीं जा सकता। और अगर मैं आलियान की आईडी पे क्लिक करूँगा तो मैं आलियान की आईडी पे पहुँच जाऊँगा, ठीक है। तो या इवन यहाँ से मैं किसी की भी अगर आईडी पे क्लिक करूँ तो मैं यहाँ से उसकी आईडी पे पहुँच जाऊँगा, लेकिन ये सेलर्स हैं सारे, बायर्स नहीं है। तो बायर्स की प्रोफाइल कैसे ओपन करनी है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन ये है कि बायर्स को मैसेज नहीं करना। इवन मोस्टली तो मैसेज का ऑप्शन ही नहीं आएगा, अगर आए भी तो आपने खुद से मैसेज नहीं करना, अलाउ नहीं होता। जब क्लाइंट आपके पास आएगा फिर आप उसको मैसेज कर सकते हैं, डेफिनेटली फिर तो आपने रिप्लाई करना ही करना। क्लाइंट से 5 स्टार्स मांगना अलाउ नहीं है, रिव्यू मांगना अलाउ नहीं है, रहना ये 5 है। तो 5 स्टार रिव्यू एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत मैटर करती है, और ये हमेशा हमारी प्रेफरेंस होती है कि हमें 5 स्टार रिव्यू ही मिले। लेकिन ये जो है मतलब नहीं भी मिलता कुछ। अब देखें इसके 4 स्टार 719 हैं, 3 स्टार 138 है, 2 स्टार 34 है, 1 स्टार 30 है, और ये सारे मिला के भी 30,000 के आगे कुछ भी नहीं है। तो 5 स्टार्स ही लेने चाहिए और 5 स्टार पे ही आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन 5 स्टार मांगना अलाउ नहीं है, आपने नहीं उसको मैसेज करना है। ऑर्डर कंप्लीट हो गया, अब आप उसको कहो कि मुझे 5 स्टार्स दे दो, ये आपको वार्निंग मिल सकती है, आप बैन हो सकते हो। और टिप मांगना भी अलाउ नहीं है। जिस तरह आप वेटर के पास होटल में जाते हैं और एक वेटर होता है, और वेटर को आप एंड पे टिप देते हैं, तो यहाँ पे फ्रीलांसर्स को भी टिप मिलती है, और टिप जो है वो डॉलर में होती है, $5, $10। तो अगर आपको कोई $10 भी टिप देगा तो आपका 3,000 रुपया बन जाएगा। तो इसलिए अपने क्लाइंट को हमेशा अच्छी सर्विसेज दें ताकि आपको वो अच्छी टिप दे के जाए। और टिप अगर आपको मिलती है तो ये आपके अकाउंट के लिए भी अच्छी चीज़ है, आपकी ईद के लिए भी अच्छी चीज़ है। रूड बिहेवियर विद क्लाइंट्स, क्लाइंट्स के साथ रूडली बात करना अलाउ नहीं है, ठीक है। उसके बाद ऑटो रिफ्रेश एक्सटेंशन एक होती है क्रोम की, वो लगाना अलाउ नहीं है। वो क्यों लगाई जाती है? समटाइम लोग ऐसा करते हैं कि ऑटो रिफ्रेश एक्सटेंशन यूज़ करते हैं अपने अकाउंट को बार बार एक्टिवेट करने के लिए, बार बार रिफ्रेश करने के लिए। उससे उनका अकाउंट बार बार ऑनलाइन शो होता है। ऑनलाइन हम क्यों रखते हैं अपने आप को, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे आया हूँ वर्चुअल असिस्टेंट फाइंड करने। अब यहाँ पे 33,000 बंदा आ गया, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पे ये जो लड़की थी ये ऑफलाइन है तो मैं इसका वेट करूँ, इसको मैसेज कर दूँ। ये ऑनलाइन नहीं है ना, ये ऑनलाइन है, ये भी ऑनलाइन है, ग्रीन डॉट नज़र आ रहा है, ये भी ऑफलाइन है। ये कोई कैसर है, फॉर एग्जाम्पल कैसर पाकिस्तानी है और मैंने कैसर से काम करवाना है, तो अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं कैसर को मैसेज करूँ और कैसर का इंतजार करूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और ऑनलाइन सेलर को ऑन कर दूँगा। तो जैसे ही मैं ऑनलाइन सेलर का फिल्टर ऑन करूँगा तो आप देखें 33,000 में से कितने रह गए, 2,000। कितना कंपटीशन कम हो गया। तो ऑनलाइन को लोग प्रेफर करते हैं और फ्रीलांसर्स भी ऑनलाइन रहना पसंद करते हैं ताकि जब लोग ऑनलाइन पे जाएं तो उनको बेनिफिट मिले, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें मैं किसी ऑनलाइन वाले को मैसेज करूँगा, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, ये फाइवर जो है अगर आप फाइवर को ऑन करेंगे ना, इस तरह से ऑन करके छोड़ देंगे तो ये 2-4-5 मिनट बाद आपको ऑफलाइन कर देगा, ठीक है। तो आपको बार बार यहाँ से रिफ्रेश करना होता है, ठीक है। उससे आपका ये जो ऑनलाइन है ये बार बार ऑनलाइन ही रहता है, ठीक है जी। तो अब आपको क्या करना है, लोग क्या करते हैं ऑटो रिफ्रेश एक्सटेंशन। अब देखिए ये आलियान अब ऑफलाइन शो हो रहा है, तो अब ये ऑफलाइन हो गया है, ठीक है। तो ऑफलाइन को काम मिलने के चांसेस कम होते हैं, ऑनलाइन को काम मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए रिकमेंड किया जाता है फाइवर पे हर टाइम ऑनलाइन रहें। तो लोग ऑटो रिफ्रेश एक्सटेंशन को यूज़ करते हैं ताकि वो ऑनलाइन दिखें। वो आपके ये जो टैब है इसको बार बार रीलोड खुद ही कर देता है 2-4 मिनट बाद, ठीक है। तो लेकिन मैं ये चीज़ रिकमेंड नहीं करता क्योंकि फाइवर को अगर पता लग जाए तो अक्सर वो आपको वार्निंग दे देते हैं या अकाउंट उड़ा देते हैं और उनको पता लग जाता है, ठीक है।
बेशक साल के बाद क्यों ना पता लगे। उसके बाद आता है वीपीएन या आरडीपी। अब वीपीएन आजकल बहुत कॉमन है, आप सब लोगों को पता लग गया। पहले जब मैं वीपीएन पढ़ाता था तो लोगों को पता ही नहीं होता था वीपीएन क्या है। तो अभी आप लोगों को चूंकि मुल्क की कंडीशन इस तरह की गुजरी है, आपको आइडिया होगा कि वीपीएन से हमारी लोकेशन चेंज हो जाती है, हमारा आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है, कंप्यूटर का इंटरनेट का आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है। बेसिकली जो आईपी एड्रेस होता है वो आपके इंटरनेट कनेक्शन का होता है, ठीक है, आपकी डिवाइस का नहीं होता। तो वीपीएन आपके इंटरनेट कनेक्शन को चेंज करता है, आपके आईपी एड्रेस को चेंज करता है, तो ये यूज़ करना अलो नहीं है। इसी तरह वीपीएन से भी एक आगे की चीज़ है रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल आरडीपी, ठीक है। तो आरडीपी भी यूज़ करना अलो नहीं है। आरडीपी बेसिकली होती भी पेड है, वीपीएन तो फ्री में भी मिल जाते हैं। तो ये आरडीपी वगैरह भी वो लोग यूज़ करते हैं जो पाकिस्तान में बैठ के बाहर के मुल्क के अकाउंट बनाते हैं, या बाहर के मुल्क का पेपाल यूज़ करते हैं, या बाहर के मुल्क का कोई इटसे या अमेजोन वगैरह का अकाउंट चलाते हैं। ये वीपीएन आरडीपी इस तरह की चीज़ें वो लोग यूज़ करते हैं। एक वीपीएस भी इवन होता है, तो लेकिन वीपीएन फ्री में भी मिल जाता है, पेड भी होता है लेकिन फ्री में मिलता है। लेकिन आरडीपी ज़्यादातर पेड ही होती है, बल्कि होती ही पेड है। तो इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, नहीं भी समझ आए छोड़ सकते हैं। और जब आपको पता ही नहीं है आरडीपी तो आप कैसे यूज़ करोगे, ठीक है। यूज़ ही नहीं करनी ना वीपीएन ना आरडीपी। मल्टीपल अकाउंट्स बनाना अलो नहीं है, ठीक है। अगर आपने एक से ज़्यादा अकाउंट बनाने हैं, पहला तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा, पहले एक अकाउंट को कामयाब कर लें, फिर अगले की तरफ जाया जाए। एक अकाउंट बना नहीं, चला नहीं, दो अकाउंट बना लिया, ऐसा नहीं करना। और अगर बनाना ही है तो जितना सेफ खेल सकते हैं उतना सेफ खेलें। सेफ से मुराद ये है एक अपना अलग लैपटॉप, अलग इंटरनेट, अलग ईमेल, अलग मोबाइल नंबर, अलग पिक्चर, सब कुछ हर अकाउंट के लिए अलग अलग करें। जितना सेफ खेल सकते हैं उतना खेलें, उतना ही आपका फायदा। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने 5-5 अकाउंट एक ही लैपटॉप पर बनाए हुए हैं, लेकिन वो लोग ये चीज़ एक्सेप्ट करते हैं कि उनके अकाउंट भी उड़ते रहते हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि अकाउंट उड़वाने से बेहतर है कि सेफ रह के खेला जाए, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल इंटरनेट कनेक्शन भी अलो नहीं है। मल्टीपल इंटरनेट कनेक्शन से मुराद ये है कि आपका एक अकाउंट है, आज आप अपने नेट पे इस्तेमाल कर रहे हो, कल को खाला के घर गए हो, वहाँ पे नेट पे चला रहे हो, फिर यूनिवर्सिटी में गए हो, हॉस्टल में गए हो, जहाँ पे जा रहे हो इंटरनेट बार बार चेंज कर रहे हो। ये अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत रिस्की नहीं है, सेफ है। मैं भी मल्टीपल इंटरनेट चलाता रहता हूँ, लेकिन बेहतर है अवॉइड किया जाए, ठीक है। और ये सब चीज़ें उस वक्त ज़्यादा मैटर करती हैं जब आप कोई गलत सर्विस दे रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल एकेडमिक सर्विसेज अलाउ नहीं है, और आप एकेडमिक सर्विसेज दे रहे हो, या यूट्यूब मोनेटाइजेशन की सर्विसेज अलाउ नहीं है, तो आप भी वही सर्विसेज दे रहे हो, तो फिर ये वाली आपकी सारी चीज़ें कह लो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। आपका आईपी वगैरह वो चेक करेंगे, क्योंकि अगर कोई भी बंदा आपको फाइवर को आके आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देता है कि यार ये बंदा सही काम नहीं कर रहा, तो फाइवर फिर आपकी सारी चीज़ें चेक करेगा। और एक लास्ट जो चीज़ है वो है वीवीआरओ। वीवीआरओ बोलते हैं वेरी वेरी रियल ऑर्डर। वीवीआरओ स्टैंड्स फॉर वेरी वेरी रियल ऑर्डर। और बेसिकली ये होते क्या हैं, ये फेक ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। अब जो फाइवर की लेटेस्ट पॉलिसी आई है उसके मुताबिक ये अलाउ नहीं है। पहले भी अलाउ नहीं था, लेकिन पहले फाइवर थोड़ी सी नरमी कर जाता था, लेकिन अभी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि वीवीआरओ आपने नहीं लगवाने। वीवीआरओ में ये होता है कि बहुत से ऐसे पाकिस्तानी होते हैं जिन्होंने आरडीपी वगैरह लगा के पाकिस्तान में बैठ के ही बाहर का अकाउंट बनाया होता है। फाइवर पे, फेसबुक पे बहुत से मिल जाते हैं, तो वो आपसे अगर फॉर एग्जाम्पल $10 का जो ऑर्डर है, या $5 का ऑर्डर, डॉलर का रेट 300 है, और $5 का जो ऑर्डर है वो $5 के ऑर्डर के ऊपर बायर को भी टैक्स वगैरह देना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल $8 का उसको पड़ा है, तो वो कितने का बन गया, 2400 का बन गया, तो उसने आपसे ले लेना 3500 या 3000 ले लेना। तो वो क्या करेगा, वो आपको एक फेक ऑर्डर दे देगा, आपको फेक अकाउंट से मैसेज आएगा। फेक तो नहीं होता, बेसिकली होता तो वो भी अकाउंट ही है, लेकिन कह लो कि वो उसके पीछे असल गोरा नहीं बैठा होता, और वो आपको फिर 5 स्टार दे देता है, आप भी खुश हो जाते हो, आपके अकाउंट के लिए भी वो चीज़ फ़ायदेमंद होती है। इस चीज़ को बेसिकली बोलते हैं वीवीआरओ, ठीक है, वेरी वेरी रियल ऑर्डर, और फेक ऑर्डर्स भी इसको बोला जाता है। इसके अब मल्टीपल तरीके हैं कि ये कैसे लगवाना चाहिए, लेकिन मैं इस चीज़ के हक में हूँ कि ये ना लगवाएं। जब मैं शुरू में था तो मैं खुद भी कह देता था कि लगवा लें, ठीक है, तो अगर कोई लगवाना चाहे, लेकिन फिलहाल जो है मैं इस चीज़ के हक में हूँ कि नहीं लगवाना चाहिए, अवॉइड करें। इवन मैंने आपको कुछ बच्चों ने पूछा था कि ओल्ड अकाउंट है, तो मैंने कहा था कि आप ओल्ड अकाउंट पे इन्वेस्टमेंट करें अगर करना चाहें तो वो इन्वेस्टमेंट ये वीवीआर की सूरत में होती है कि आप अपने अकाउंट पे 1-2 लाख खर्चें, आपके ज़्यादा सारे रिव्यूज़ हो जाएंगे, तो फिर आपका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ भी मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है। सो यहाँ तक हमारी आज की क्लास।